Welcome to Quick No Free Online Academy Chemistry, where learning starts with a spark. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 6 केमिस्ट्री 10th। आज जो है हम पढ़ेंगे कि राइट डाउन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमारे पास स्टूडेंट अगर कोई भी आपके एग्ज़ाम में या कोई भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछता है कि आपको अगर कोई भी रिएक्शन मिला हुआ हो कि आपको कहें कि इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि रिवर्स रिएक्शन हमें लिख के दिखाएं या बताएं कि क्या हो, कैसे लिखेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन कैसे लिखेंगे। अब सपोज यहाँ पे देखें, ये मैंने रिएक्शन लिखा है नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलके जब दोनों रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन क्या बनता है, यहाँ पे रिएक्शन बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब इनका हमें ये रिएक्शन दिया गया है एक, अगर आपसे कोई पूछे इसका फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन कैसे लिखेंगे तो आप कैसे लिखोगे। अब स्टूडेंट ये तो जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये फॉरवर्ड है, क्योंकि ये तो रिएक्टेंट से ये फॉरवर्ड जा रहा है, प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। तो ये तो रिएक्टेंट, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, ये क्या हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसे तो आप सेम ही लिखोगे, इसे आप क्या करोगे सेम ही लिखोगे। ये आपका हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आपका क्या हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि फॉरवर्ड तो सेम ही रहेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाता है उसे हम क्या कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। अब बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा रिवर्स रिएक्शन, इसका उल्टा जो है वो रिवर्स रिएक्शन, यानी कि ये जो है ये रिएक्टेंट साइड पे आएगा, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट साइड पे आएगा, जो रिएक्टेंट साइड पे है वो प्रोडक्ट साइड पे आएगा। सॉरी, 2NO ये ऐसे होगा N2+O2, यानी कि स्टूडेंट मैंने क्या किया देखो, अब प्रोडक्ट को मैंने रिएक्टेंट साइड पे लिखा क्योंकि रिएक्शन क्या होगा रिवर्स होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब रिएक्शन ऐसे चलेगा, ठीक है। तो यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएगा। अब इस हिसाब से अब देखो जब रिएक्शन रिवर्स जाता है, रिएक्शन रिवर्स हो रहा है तो उसके हिसाब से ये रिएक्टेंट हुआ ये प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। तो ये क्या होगा रिवर्स रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया इसमें जो है एक रिएक्शन जो हमें मिला हुआ था उसका हमने फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हमने लिखा। इस तरह से आपको अगर कोई क्वेश्चन दे कि यहाँ पे ये रिएक्शन है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे है कैल्शियम डाइक्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे जो है ये ये क्या हो रहा है, इनको हम हीट दे के ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेक करने से ये क्या हो रहा है कैल्शियम और क्लोरीन ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये ब्रेक हो रहे हैं, हीट देने से ये टूट रहे हैं, तो ये हमारे पास अब ये क्या है रिएक्टेंट है, ये क्या हुआ प्रोडक्ट। अब ये क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन जा रहा है यानी कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड है, ये रिएक्शन हमारा क्या है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड। यहाँ पे देखें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब बैकवर्ड कैसे होगा, अब ये हमारा है रिवर्स रिएक्शन। अब देखो रिवर्स जाएगा यानी कि ये रिएक्शन ऐसे जाएगा पीछे ऐसे, तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा, अब ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ये रिएक्टेंट इस साइड आ जाएगा यानी कि ये प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बन जाएगा और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि रिवर्स हो रहा है, रिएक्शन क्या हो रहा है रिवर्स हो रहा है, तो ये रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने कोई भी रिएक्शन अगर आपको ऐसे मिला हुआ हो उसका आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन लिख सकते हो ऐसे, तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर कोई फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। उसके अलावा आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्टिव मासेस। एक्टिव मास, ठीक है। एक्टिव मास किसे कहते हैं स्टूडेंट, एक्टिव मास कहते हैं हम द कंसंट्रेशन, द
concentration of reacting substance is called active mass. अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, रिएक्टिंग जो सब्सटेंस है, रिएक्टिंग यानी कि हमारे पास यहाँ पे हमने देखा ये क्वेश्चन में, यहाँ पे देखें कैल्शियम और क्लोरीन गैस जब दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, जब दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। तो इनकी जो कंसंट्रेशन है, इनकी जो वैल्यूज़ है, उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एक्टिव मास। इनको हम क्या कहेंगे, एक्टिव मास। यानी कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे ये रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड पे जो ये दो चीज़ें जो मिल रही हैं, जो दो कंसंट्रेशन मिल रही हैं, उसे हम कहते हैं इनकी कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, एक्टिव मास। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम डिनोट किससे कहते हैं, इनकी जो इनका यूनिट क्या होता है, इट्स यूनिट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इनका यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब। स्टूडेंट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल डेसीमीटर पावर -3। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह लिखना चाहूँ तो इस तरह भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इनको एक्सप्रेस किस में करते हैं, कंसंट्रेशन को हम इट्स वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनकी वैल्यूज़ को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, इसको हम जाहिर कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के। जैसे स्टूडेंट सपोज यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ये रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ पे वाटर बनता है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के हमारे पास कितने, दो वैल्यूज़ हैं, दो कंसंट्रेशन है यहाँ पे। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, उनकी कंसंट्रेशन को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हाइड्रोजन को, उसके बाद ऑक्सीजन को भी मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखूं, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये मैंने इक्वेशन को बैलेंस की है। अब ये प्रॉपर इक्वेशन हुई कि जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलती है तो वाटर बनाती है। अब ये रिएक्टेंट साइड है, ये क्या है, रिएक्टेंट साइड है। तो इनकी जो कंसंट्रेशन वो अब इस तरह होगी कि हाइड्रोजन गैस इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, अब जो स्टूडेंट यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा, जो भी इनके आगे कोफिशिएंट होगा वो उनका पावर होगा, वो उनका क्या होगा, पावर होगा। तो आपको जब भी किसी की कंसंट्रेशन लिखनी हो तो आप कैसे लिखोगे, वो जो वैल्यूज़ है, वो सिंबल है, उसको आप ब्रैकेट में लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। जो उनके जो आगे जो कोफिशिएंट है, जो भी नंबर आता है, जो भी सिंबल के आगे कोफिशिएंट या नंबर आता है, वो हम नंबर जो है वो पावर होता है, वो बेसिकली उसका क्या होता है, पावर होता है। यानी कि 2H2 यानी कि 2 जो है वो H2 का पावर है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का भी पावर क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, ऑक्सीजन के आगे कुछ भी नहीं यानी कि 1 है। 1 लिखे ना लिखे, इसलिए हम सिंपल इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है हमारी एक्टिव मासेस। ठीक है, एक्टिव मास आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।